हेलो स्टूडेंट, ऊंची उड़ान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज मैं आपके सामने में आया हूँ सेट 21 का मैथ का डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो जिनको भी जो भी प्रॉब्लम है ना, वो हमारे इस वीडियो के थ्रू यानी इस डिस्कशन क्लास के थ्रू अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं है ना ऊंची उड़ान के बारे में बता दूं आप लोगों को। यदि आप अपना करंट अफेयर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या करंट अफेयर में वीक है, तो बाबू यहाँ पे आप देख रहे होगे ऊंची उड़ान का वेबसाइट www.uchiudan.in पे आप लॉगिन करके अपने करंट अफेयर को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं। सेट 21 में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किसको कितना प्रॉब्लम है, सब दूर होगा। तो अब हम लोग चालू करते हैं सेट 21 मैथ का डिस्कशन, जो कि कब हुआ था 30/6/2024 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अब यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20 घटाने पर, माना वह संख्या क्या है x, जिसमें 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम की 69 गुना हो जाती है। अपने व्युत्क्रम यानी संख्या कितना माने x, व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा। 1/x कितना गुना हो जाता है, 69 गुना हो जाता है। तो बताइए वो संख्या कौन सी है। तो इसको बनाने के लिए बाबू अब क्या करना होगा आपको, है ना, आप ऐसे कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, बहुत जल्दी बन जाएगा। वरना ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाने में काफी दिक्कत होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, इसके के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे 3 रखेंगे। चलिए फटाफट चेक करता हूँ। अगर 3 रखेंगे तो ये माइनस होगा, 3 रखेंगे तो ये प्लस होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें, 3 रखेंगे तो ये माइनस होगा, यहाँ 3 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि 23 यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं हो रहा था, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, डी। आपका आंसर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अब बोलोगे डी कैसे बाबू, तो चेक कर लेते। चलिए -3 यहाँ डालेंगे, तो -3 डालेंगे, ये इतना होगा, टोटल कितना हो जाएगा आपका -23। और यहाँ पे -3 डालेंगे और ये 69 है, तो ये इसको काट देगा 23 में, ये माइनस माइनस बराबर हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब 23 डाल के देखते हैं, 23 डाल के देखते हैं इसमें 23। अच्छा यहाँ पे भी 23 था ना बाबू, यहाँ पे भी था, ध्यान नहीं दिए हम भी। ठीक है, यहाँ भी है 23, लेकिन ये 3 के कारण नहीं हुआ था। ये 23 हो सकता है, लेकिन -3 भी इसमें आ रहा था, इसीलिए 23 नहीं होगा। आपका वो वाला ऑप्शन है, बस देख लेते हैं इसको 23। अगर यहाँ 23 डालिएगा, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे x का मान 23 डालेंगे और ऊपर में 69, तो ये इसको काटेगा 3 बार में, यानी कि फिर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड ही बेस्ट है बाबू, जल्दी बनता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 में क्या कह रहा है, यदि x - y = 9 और x³ - y³ = इतना, तो x इंटू y का मान क्या होगा। इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो, x - y = कितना है, 9 है। और आपका दिया हुआ क्या है, x³ - y³ = दिया हुआ है 4401। ठीक है, तो आपसे मांगा क्या है, x y = व्हाट। अब इसको निकालने के लिए बाबू आप इसको समझ लो, इसका क्या फॉर्मूला होता है, x³ - y³ = होता है x - y इंटू x² प्लस xy प्लस y², इतना। अब यहाँ पे इसका मान भी यहां से निकलेगा, है ना। तो चलिए अब हमको क्या करना है, इतने का मान होता है 4401। ठीक है, x - y का मान दिया हुआ है 9
अब यहां पे समझना है एक्स वाई निकालना है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए तो बाबू यहाँ पे इसको हम कलर चेंज करके आपको दिखा देते हैं, है ना, इस चीज को एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9। अगर इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 81 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस 2xy हो जाएगा। तो ठीक तो हो गया इतने का मान, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकल गया। आप यहाँ पे डाल दोगे, इस दोनों के जगह पे डाल दोगे, इस दोनों के जगह पे डालेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 81 प्लस 2xy प्लस xy, यही होगा। ठीक है, तो चलिए 9 इसको काटेगा कितने बार में, 9 चौके 36, 6 8 8 9 ठीक 72, तो ये हो जाएगा आपका 8 81, 9 नंबर 81, 489, और यहां पे कितना हो जाएगा 81 प्लस 2 और 2 कितना 3xy होगा। ठीक है, अब 3xy हो गया है, ये इसमें जाके घट जाएगा, तो 3xy इक्वल टू हो जाएगा 489 माइनस 81, 9 में से 1 गया तो कितना 8, और ये 8 में से 8 गया तो 0, और ये 4, यानी कि आपका होगा 408। ठीक है, इतना, तो xy इक्वल टू हो जाएगा आपका इतना 136। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हुआ है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हल्के होते हैं तो कुछ क्वेश्चन भारी भी होते हैं, आपको मैनेज करके चलना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 136 इसका होगा। के किस मान के लिए समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 है ना इक्वल टू 0, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और आपसे पूछ रहा है समान मूल होंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा रिवीजन करवा दे आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यदि d ग्रेटर देन 0 हो, d ग्रेटर देन 0 हो तो ये रियल होगा, रूट जो होगा रियल होगा, है ना, इक्वल नहीं होगा, रियल तो होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। ठीक है, d लेस देन 0 तो रूट इमेजिनरी होगा, रियल तो होगा लेकिन इमेजिनरी होगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर होगा यहाँ पे। और d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि रूट जो होगा रियल होगा, साथ में सेम होगा। तो आपको यही वाला इक्वेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि के किस मान के लिए समीकरण इतने के समान मूल होंगे, समान मूल होगा, यानी इतना इक्वल टू 0 और डी का मान कितना होता है इतना, तो हम कहेंगे इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से क्या कीजिए, d इक्वल टू 0 कर देंगे, d इक्वल टू 0 कर देंगे। कब? रूट अगर यदि रियल हो और इक्वल हो तो d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 पे रूट रियल होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो d निकालिए, d निकालने के लिए क्या करना, b स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4ac 4a और ये c इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा कितना, चौका 4 चौदुनी 8, 8 16 8 24 हो जाएगा, और k का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 24। अब इस 24 को खोलेंगे तो कैसे खुलेगा, 8 16 8 तिहाई 24, 6 चौके 24, इसको और लिख सकते हैं 6 गुने 4, इतना 4 यहां से निकलेगा। और ये जब भी होगा बाबू, रूट से कोई भी चीज बाहर निकलता है इक्वेशन के फॉर्म में तो प्लस माइनस होता है, तो इसको लिखेंगे प्लस माइनस
2√6, यानी आपका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। ठीक है, तो 2√6 आपका कहाँ है इसमें, यहाँ देखिएगा प्लस माइनस 2√6, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ 6 है। इसका मतलब है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी आंसर होगा, ये भी होगा। क्यों, प्लस और माइनस दोनों है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, x का मान इतना दिया हुआ है और y का मान इतना दिया हुआ है, तो x प्लस y का मान क्या होगा। बहुत ही आसान है बाबू, बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 4 तो। ठीक है, इसको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो चलिए परिमेयकरण एक बार हम कर देते हैं आपके लिए फिर से। x का मान दिया हुआ है √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3। इसका परिमेयकरण करेंगे बाबू तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, देखिएगा डायरेक्ट है ना, 5 प्लस 3 8, 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 5 दिया 15, 15 8 डिवाइडेड बाई 5 में से 3 गया तो 2। डायरेक्ट परिमेयकरण कर सकते हैं, किसी भी कोई भी कैसा भी परिमेयकरण हो। यदि आपको डायरेक्ट करने नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स आपका टाइम बर्बाद होने वाला है एग्जाम में। सीधे आंसर लिखना है, परिमेयकरण करना नहीं है, सीधे आंसर लिखना है। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, तो अब इसका आंसर आ जाएगा 4 प्लस इतना। फिर उसी तरह से आपको y भी दिया हुआ था y दिया हुआ है इतना, इतना। तो चलिए इसका भी समीकरण, इसका भी परिमेयकरण कर देते हैं जल्दी से। 5 3 8 बटे 2 माइनस, और ये 2√15/2, यही होगा, बस साइन चेंज हो गया फिर भी, लेकिन हम बना चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, यही हो गया 4 माइनस √15। इसलिए आपसे क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई का मान क्या होगा, यानी कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो भाई डाल दो ना यहाँ पे इतना, प्लस 4 माइनस √15, √15 से √15 चल जाएगा, ये बचेगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी ने हिंदी में, 45% गणित में तथा 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहा है। बाबू ध्यान से समझना, यहाँ लिखा है क्या, जनरली सारे क्वेश्चन में होता है उत्तीर्ण रहा है, और ये लिखा है क्या, अनुत्तीर्ण रहा है। ठीक है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, इसको निकालने के लिए बाबू आपको बहुत बेस्ट तरीका से बता रहे हैं, है ना। इसमें कुछ करना नहीं रहता है, सिंपल एक डायग्राम बनाइए। यहाँ पे कौन है, अरे भाई ये अनुत्तीर्ण है, तो यहाँ पे उत्तीर्ण वाला होगा, इसमें उत्तीर्ण वाले स्टूडेंट होंगे, और यहाँ पे टोटल होगा प्रतिशत में ना, तो टोटल स्टूडेंट 100। चलिए 35% विद्यार्थी हिंदी में कितने लिखे हुए, 35%। ठीक है, 45% गणित में, मैथ में कितना अनुत्तीर्ण रहा 45, और 20% दोनों विषयों में, और 20 किस में, दोनों में अनुत्तीर्ण रहा है। तो यानी कि इसको अनुत्तीर्ण वाला इसमें है, तो उत्तीर्ण वाला इसके बाहर होगा, यानी यहाँ पे होगा। 35 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा, 35 में से 20 जाएगा तो 15 होगा, और 45 में से 20 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए जोड़ देते हैं, 15 प्लस 20 प्लस 25, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया। तो इसको जोड़ना है, तो जोड़िए, तो इसका 5 इसमें जोड़ेंगे तो 25 25 50 50 और 10 60 हो जाएगा। तो आपका क्या करना है, 100 में से 60 अनुत्तीर्ण वाले संख्या घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 40। आपका इसका आंसर हो जाएगा 40, यानी कि 40% ऐसे छात्र हैं जो उत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको बाबू इसका मान आपको याद रहना चाहिए था। ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, इससे रिलेटेड जो मान है, रूट का मान वो देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, फिर भी आप इसको निकाल सकते हो। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करना है, 0.8 का अंडर रूट, इसको और लिख सकते हैं 8/10 इतना। ठीक है, इसको और लिख सकते हैं
ये कटेगा 4 से, ये कटेगा 5 से, ठीक है। और √4 में से आपका 2 निकल जाएगा, ये आ जाएगा √5, ठीक है। चलिए √5 हो चुका है। अब इसको और निकाल सकते हैं 2√5, इसका परिमाणीकरण करेंगे तो √5 ऊपर नीचे करते हैं ना, ठीक है बाबू। तो ये 2√5 और नीचे में कितना हो जाएगा 5, इसको और लिख सकते हैं 4√5/10। क्यों? ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया जाए, ऊपर में 2 से गुना करेंगे, नीचे भी 2 से करेंगे तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। हो गया। अब इसको लिख सकते हैं इतना, और √5 का मान कितना होता है 2.236। √5 का मान होता है 2.236। इसको आपको याद रखना होगा। अगर ये याद नहीं है तो ये चीज बनाना मुश्किल हो जाएगा बाबू, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ये दिया भी रह सकता है आपको, ठीक है। अब चलिए बना दीजिए, इसको इतना कर दीजिए, इसको गुना करेंगे तो 6 चौके 24 की 4 हाथ में लग गया 2, 4 3 12, 12 और 2 14 की 4 हाथ में लग गया 1, चरका 4 चौदनी 8, 8 1 9, चरका 4 चौदनी 8, ठीक है। ये इतना। अब नीचे 10 है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.894 हो जाएगा, 0.894। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है बाबू। ये कहां लिखा हुआ है? डी में लिखा हुआ है 0.894, ठीक है। एक और 4 था, लेकिन आप इतना भी से भी काम चला सकते हो, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया से पर्यटकों का एक समूह पर्यटन हेतु, चलिए अगला क्वेश्चन को देख रहे हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऑस्ट्रेलिया से पर्यटकों का एक समूह पर्यटन हेतु दिल्ली आते हैं किसी विशिष्ट दिन, उनमें से 1/3 कुतुब मीनार घूमते हैं। चलिए माना टोटल कितना थे, टोटल कितना मान लिए x। अब ये क्या कर रहा है 1/3 कुतुब मीनार घूम रहा है ना, कुतुब मीनार कितना घूम रहा है x/3। फिर उसके बाद कह रहा है कुल पर्यटकों की संख्या का वर्गमूल का 4 गुना लाल किला घूमता है। लाल किला कैसे घूम रहा है? बोल रहा है ना कुल पर्यटकों की संख्या के वर्गमूल का, कुल पर्यटक कितना है, कुल पर्यटकों के संख्या के वर्गमूल का 4 गुना। 4 गुना कहां घूम रहा है? लाल किला घूम रहा है। और जो बच गया 4 गुना लाल किला घूमता है, और शेष बच गया पर्यटक इंडिया गेट घूमता है, इंडिया गेट में घूमता है, यानी कि 18, ठीक है बाबू। चलिए अब इसको देखें तो कैसे बनेगा, ये सबको जोड़ देंगे तो x का वैल्यू आ जाना चाहिए। अरे भाई यही सब ना था, x जो निकला है घूमने के लिए, तो इसको कर दीजिए ना x/3 प्लस 4√x प्लस 18 इक्वल टू कितना x, ठीक है। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए अब हम क्या करें, हाँ अब क्या करना बाबू, फिर से आपको क्या करना है, आपको इसको बनाने के लिए ना x/3 है, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ओ यहां पे गलती लिखे हैं, इतना होगा, ठीक है। चलिए इसको आप क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। बाबू देखिएगा आप क्या बोले थे, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में ही है। इसका पावर ठीक इसका आधा है या इससे दुगना पावर इसमें, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आता है तो कोई भी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना चाहिए, बाय ऑप्शन चलना चाहिए। बाय ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा यहाँ 81 जोड़ेंगे, 81/3 4 81 प्लस 18 इक्वल टू 81। अगर आ गया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसको काटते हैं, इसको काटिएगा तो कितना से कटेगा 27, यहाँ पे 27 होगा। यहां से क्या निकलेगा, 81 में से 9 निकलेगा, 27 9 चौके 36 प्लस 18, ठीक है। चलिए इसको जोड़ के देखते हैं, 18 और 6 14, 14 7
21 का 1, 2 और 3 5, 5 1 6, 6 7 1 8, 81 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो था आपका, ए जो था वही आंसर होगा। अगर नहीं होता तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होता बाबू, आपका फंस जाता। ठीक है, चलिए तो 7 का क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 8 नंबर को देखते हैं। क्रिकेट के 50 ओवरों के एक खेल में टीम ए ने शुरुआती में, इसको बनाने के लिए बाबू वर्ल्ड का जो बेहतरीन तरीका पहले भी हम आपको बताए थे, कोई भी एवरेज के सवाल को जल्दी बनाना है तो जो ये मेथड है इससे शॉर्टकट कुछ नहीं होता। ठीक है, टीम ए ने शुरुआती में इतना मारा, 15 ओवरों में प्रति ओवर 36 मारा। 15 ओवर का एवरेज दिया हुआ है 3.6। ठीक है, तो इसको गुना करके यहां पे देखिएगा लिखना पड़ेगा। अब उसके आगे देखते हैं, 3.6 रन बनाए। 299 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 35 ओवरों में प्रति ओवर कितना रन बनाना पड़ेगा? 35 ओवरों में कितना मारना पड़ेगा एवरेज इतना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 35x और 15 गुने, ये आपको हम करके हम बता देते हैं। यहाँ पे मैंने करके रखा है 54 था, इसको जब गुना करेंगे तो 54 है। अब बाबू यहाँ समझो तो ये दोनों को जब जोड़े हैं तो ये 50 ओवर आ गया। इसी की बात की थी, 50 ओवरों के एक खेल में टीम ए ने 15 ओवर में प्रति ओवर इतना मारा और 299 रन का लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, यानी 299 रन का लक्ष्य, यानी कि आपका टोटल 50 ओवर में 299 हो जाना चाहिए। तो यहाँ इस दोनों को जोड़े हैं तो 50 आया है, तो यहाँ ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए। जैसे लेफ्ट साइड में किए हैं वैसे राइट साइड में कीजिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। कुछ नहीं करना रहता है ऐसे सवाल को। तो 54 प्लस 35x इक्वल टू 299। ठीक है, तो चलिए 35x 299 में से 54 जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना 5, और 9 में से 5 जाएगा तो कितना 4। ठीक है, और ये 2 इतना, तो x बराबर कितना 245 बट्टे में 35। इसको काट देंगे 7 से इसको काटेंगे 5 बार में, 7 से इसको काटेंगे तो 3 7 21, आइए 7 5 35, फिर ये इसको काट देगा 7, यानी x का मान कितना हो गया 7 हो गया। x का मान 7। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए 7 आया भी है ना, डी सही होगा। तो बाबू ये अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आपको जो मेथड से आता है उस मेथड से बनाइए। लेकिन हम बता दें, इससे कितना भी इनिंग वाला सवाल हो, है ना, एवरेज का कोई भी सवाल हो, कोई जन्म ले रहा है, आ रहा है, छोड़ के जा रहा है, सब बहुत अच्छा से बनता है, बिना इक्वेशन डिराइव किए फट से बस बन जाएगा। चलिए आगे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के से 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो गई। तो ये तो भाई है ना रेशियो का खेल है। पहले भी बोले जिसका रेशियो अच्छा है उनका समझो कि बल्ले बल्ले। हर क्वेश्चन में लगभग एक प्रश्न, एक एग्जाम के प्रश्न में लगभग 4 से 3 क्वेश्चन रेशियो का पक्का रहता है। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति का आयु, तो इसको लिखिए 10 वर्ष पहले, ठीक है ना, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की, तो ये फादर और ये उसका सन, ठीक है, आयु 3 गुनी थी, फादर इतना और ये इतना, ठीक है। अब उसका 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ठीक है ना, बोल क्या रहा है 10 वर्ष बाद बोल रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, आयु की 2 गुनी होगी। तो पिता का वर्तमान आयु देखिए, तो रेशियो में कितने का अंतर है 1, और इधर कितने का अंतर है, इधर सॉरी इधर 0 का अंतर है, इधर 1 का अंतर है। तो ऐसा सवाल नहीं बनेगा। सबसे पहले रेशियो को बैलेंस करना होगा, उसके बाद ही कुछ बनेगा, ठीक है। तो रेशियो को बैलेंस करने के लिए बाबू इसका अंतर इसमें और इसका अंतर से इसमें गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3:1, और ये कितना हो जाएगा 4:2। अब देखिए दोनों साइड 1-1 का अंतर है, और ये दोनों में कितने का अंतर है 20 का, तो कहेंगे 1 बराबर 20, ठीक है,
तो 3 बराबर कितना 60। तो आपका है ना उसके तो पिता का वर्तमान आयु पूछा हुआ, पिता का वर्तमान आयु कौन है 3 और 3 बराबर कितना है 60। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यदि क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर है 204, ठीक है, यदि क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का अंतर है 204, यदि हानि है 24%, तो बिक्री मूल्य क्या करना बाबू, बहुत अच्छा बता रहे हैं रेशियो मेथड से, इसको भी रेशियो मेथड से हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। यहां समझोगे हानि कितना लिखा है 24%, इसको और लिख सकते हैं 24/100, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे ये 25 बार में और ये कटेगा 6 बार में, 6 बट्टे 24% है ना, तो 24 हो गया, इतना हो गया, इसको काटेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 25 और इसको 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 6, यानी कि आपका हो गया 6 और बट्टे में 25। ठीक है, अब देखिए बाबू, जब भी रेशियो से बनाएंगे तो नीचे हमेशा सीपी होता है, ये आपका सीपी है और ये हानि है ना, तो ऊपर हानि को तोड़े तो ये हानि है, यानी कि 25 रुपया का सामान 6 रुपया हानि पर हमने बेच दिया, यानी कि बेचा कितना, एसपी इक्वल टू हो गया 19। यहीं से बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा है कि दोनों का अंतर 204 है। अच्छा, इस दोनों का अंतर 25 और 19, 25 और 19 के बीच में अंतर कितने का है 6 का, तो 6 बराबर कितना लिखा हुआ है 204, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 34। 6 से इसको काटेंगे, अच्छा नंबर 6 18, 3 बार में 2 इसमें लगेगा, 6 चौके 24 यानी कि 34, 1 बराबर 34। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए, तो बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। बिक्री मूल्य किसको कहते हैं, सेलिंग प्राइस, यानी 19 में कितना 34 गुने 19, वही आपका आंसर देगा। 9 चौके 36 की 6 हाथ में लग गया 3, 4 9 18 27, 27 4 31, 31 और 4 कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 3 31 4 4 हो जाएगा। ठीक है, और हाथ में लग गया 3 3 और ये 6 646। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है बाबू, ये था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख ले, हम भी एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं ना। 646, बहुत अच्छा बाबू, आंसर सही आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं हम लोग 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, उसको पहले पकड़ते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि हो रही है, हर साल वृद्धि हो रही है, हर साल। अगर बात करें 2000 की तो 2001, 2002, 2003, तो 2003 में वृद्धि हो चुकी है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एक कस्बे की जनसंख्या 25% वृद्धि होती है। ठीक है, यदि वर्तमान जनसंख्या 1 करोड़ है तो 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व यानी कि कम जनसंख्या होगी, 2 वर्ष पूर्व में है ना ज्यादा होगी, तो 3 वर्ष और 2 वर्ष के बीच का जनसंख्या का अंतर पूछा है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1 करोड़ जनसंख्या थी, यानी कि 10 के पावर 7 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू मानव जनसंख्या अभी x है, उस समय x है, कब 2 वर्ष पूर्व की, 2 वर्ष पहले, तो इसको x2 करते हैं। ठीक है ना, 2 वर्ष पूर्व x2 करते हैं, और यहां हो जाएगा 125/100 का होल स्क्वायर, ये कटेगा, ये 5 से, ये 4 से। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया। तो आपको यहां से क्या निकल जाएगा, x2 निकल जाएगा। x2 क्या हो जाएगा, 10 के पावर 7 इंटू 5/4 का 4 ऊपर हो जाएगा, इतना,
फिर अगेन 10 के पावर 7, ये हो जाएगा x3 तीसरे साल का, यानी कि तीसरे साल का, यानी कि 3 और कम घट गया होगा ये, तो 125 अब बट्टे में कितना 100 का क्यूब, तो ये कटेगा 5 बार में, ये 4 बार में। ठीक है, तो यहां से निकाल लीजिए x3 का मान। x3 का मान हो जाएगा 10 के पावर 7 और ये हो जाएगा 4/5 के पावर 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब x3 और x2 में कौन बड़ा होगा? x2 ज्यादा बड़ा होगा x3 से, तो आप कर दीजिए x2 बड़ा होगा x3 से, इसे यही तो आपसे पूछा है अंतर। ठीक है, 10 के पावर 7 दोनों में है, ले लीजिए, और यहां पे क्या हो जाएगा इतने का स्क्वायर माइनस इतने का क्यूब इतना। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे बाबू, इसको क्या सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 के पावर 7, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा 4/5 इतना। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का तो 16 और 5 का कितना होता है 25 इतना, और ये कितना हो जाएगा 5 में से 4 गया तो 1, यानी कि 1/5 हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको और हम ऐसे निकाल सकते हैं बाबू। यहां देखिए कैसे कर रहे हैं, इसमें से 10 के पावर 10 टू द पावर 7 है ना, तो आप ऐसा कर दो कि 10 टू द पावर 5 कर देंगे, तो यहाँ पे 100 निकल जाएगा बाहर, यहां से 100 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये 16 है, नीचे 25 है, और यहाँ पे इतना है, तो ये 25 इसको काट देगा 4 बार में। ठीक है बाबू, 25 इसको काटेगा 4 बार में, तो अब हो गया 16 चौके 64 हो गया 64। अब उसके बाद यहां पे समझ लीजिएगा, अब इतना आ गया 16 चौके 64, 10 के पावर 5, 16 चौके 64 इंटू 1/5। अब देखिए बाबू फिर से एक करना है, 10 के पावर 4 यहां से 10 निकाल लेंगे 1 इंटू 64 और 1/5, ये 5 इसको काटेगा 2 बार में, अब आ जाएगा 10 के पावर 4 और ये 64 इसमें कट जाएगा तो 128। अब आंसर आ जाएगा 128 इतना। ठीक है, 12840, ऑप्शन नंबर डी, यानी 11 का आंसर कितना आता है? डी आता है, आपका आ गया है डी। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बहुत कैलकुलेटिव है, तो कुछ क्वेश्चन को छोड़ने में भी भलाई है भाई, इसको नहीं छोड़िएगा तो यह तो आपको बर्बाद कर देगा। ये तो हम यहाँ पे हैं, है ना, अस्थिर से करके बना रहे तो ठीक है, अगर हम भी एग्जाम में रहे, कुछ जरा सा भी हड़बड़ में हुआ, गलती हो जाएगा बाबू आपसे। ठीक है, लगे कि हमसे बन जाएगा, कर लेना है एग्जाम में, अदरवाइज है ना, इसको लास्ट में देखना है। चलिए 11 का तो हो गया है, अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में क्या कह रहा है? 7 to 9 ग्राम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 7:2। ठीक है, इसमें कितना पानी और डाला जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए? ये क्या है? मिल्क, और ये क्या है? वाटर। डाल किसको रहे हैं? वाटर को डाल रहे हैं, दूध नहीं डाले हैं, तो दूध की संख्या जितना है उतना ही रहने दीजिए। ठीक है, तो यही ना पूछ रहा था, दूध और पानी में 7:2 का अनुपात है। ठीक है, इसमें कितना पानी और डाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए? तो देखिए, तो पानी कितना ऐड हुआ है? 1। ठीक है, पानी 1 ऐड हुआ है, और टोटल है कितना? 7 to 9, तो 7 और 2 9, 9 बराबर 7 to 9, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? इसको 9 से काटेगा, है ना, यानी कि 81 बार में कटेगा। कैसे? है ना, अब ये 9 का क्यूब है और ये 9 है, तो क्यूब से हटाएंगे तो 9 का स्क्वायर बचेगा, नहीं 81 बार में काटेगा, तो 1 बराबर कितना है? 81। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 81
ग्राम पानी और ऐड करेंगे तो ये 7:3 के रेशियो में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। 12 के बाद 13 की बात करें। 13 में क्या कह रहा है? ए बी सी ने इतना इतना इतना। बाबू ये क्या है? इतने के अनुपात में पूंजी लगाते। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो इसको ऐसे आप समझ लो कि एक कंपनी खोला, सबने इस कंपनी को खोला है ए बी सी ने, ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले पूंजी यानी पैसा कितना लगाया उसको लिखते हैं 7/2, फिर उसको लिखे हैं 4/3, फिर उसके बाद है 6/5। इसको बाबू बहुत अच्छा तरीका से आपको बताए हैं रेशियो के रूप में कैसे लिखते हैं। इसको क्या करना है? इसको झाप देंगे तो 5 3 15, 15 को करेंगे 7 से, 15 6 90, 105, 7:2 था ना, यहां आ जाएगा 105। इसको झापेंगे तो 5 दूनी के 10, 10 गुने 4 कितना हो जाएगा 40, और इसको झाप देंगे तो 3 दूनी के 6 और 6 गुने 6 कितना हो जाएगा 36। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुरू किया 4 महीना बाद। अब समय की बात है, समय कौन कौन क्या कह रहा है? ये कह रहा है 4 महीना के बाद अपना पूंजी आधा बढ़ा देता है 50%। तो 4 महीना के लिए तो इतना पूंजी लगाया होगा 105, समझिएगा। 4 महीना के लिए तो इतना ही रुपया लगाया है। 4 महीना के बाद कितना? 8 महीना। 4 महीना के बाद कितना? 8 महीना के लिए, 8 महीना के लिए अपने पूंजी का 50% बढ़ा देता है। तो 8 महीना के लिए अपने पूंजी कितना था इसका? 105 का 105 का 150%, यही हो गया, ठीक है। तो कैसे कैसे कटेगा? ये कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 इसको काट देगा 4 मरते में, ठीक है। तो 4 3 12, तो यहां पे हो गया। आप ऐसे कर देते ना, इसको गुना करके हम लिख देते हैं बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं इसको कैसे? 420, इसका गुना हो जाएगा 420, और इसको गुना करके लाएंगे 4 3 12 गुने 105, 12 गुने 105 आपका हो जाएगा 1260, ठीक है। इसका काम हो गया। अब बी पैसा कितने दिन के लिए लगाया है? 12 महीना के लिए। बी लगाया है 12 महीना के लिए और सी लगाया 12 महीना के लिए। तो जो लाभ होता है, लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी इंटू समय। तो लाभ पूंजी इंटू समय आपका 40 गुने 12, यहां लिखेंगे 40 गुने 12, और यहां लिखेंगे 36 गुने 12, और यहां पे बाबू क्या होगा? यहाँ पे पूंजा कह रहे, सॉरी, पूंजी इंटू समय है ना। पूंजी इंटू समय यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आप बस इसको जोड़ दो, इसको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 0, 4 6 अदू 8, 4 अदू 6, इतना 1680, 1680। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 35 10 9, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है? 35 और 10 कितना? 45, 45 में 9 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 54, और 54 बराबर यहाँ पे दे दिया है लाभ। लाभ कितना दे दिया है? 21,600 के लाभ हुए हो तो यानी कहेंगे 54 बराबर 21,600। तो 1 बराबर कितना? 4 से कटेगा शायद, है ना। देख लेते हैं कितने से कट रहा है। 4 से कटेगा, तो इससे 54 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 400। अब आपको पूछ क्या रहा है? तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बी का हिस्सा कौन है? बी। बी के सामने रेशियो कितना आया है? 10। तो इसको कहेंगे 10 में कितना? आपका आंसर इतना हो गया। और अगर बात क्या है सी की, यहां से कुछ तो मिट गया ना जी, नहीं, ठीक है। अगर बात करें सी की, सी कितना है? सी 9, तो 1 में 400, तो 9 में कितना? 9 चौके 36,
ठीक है बाबू। अब इसका आंसर 3600 है और 4000 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है बी का हिस्सा। अरे भाई बी का हिस्सा कितना होगा, 4000 होगा। और यदि बात करें सी के हिस्से की तो सी का हिस्सा कितना होगा, 3600 होगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका बी का हिस्सा क्या है, तो बी का आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 4000 इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ए अकेले एक कार को 10 दिन में, ये टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड वर्क कभी भी बाबू एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सबसे हल्का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क होता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, जबकि बी अकेले इसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो चलिए 10 और 15 का एलसीएम कितना, 30, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ कितना 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक एक दिन बारी बारी से काम करे तो पहले ए आया होगा काम करने, और एक दिन का काम कितना है 3, ठीक है, फिर बी आया होगा तो 2, फिर ए आया होगा, फिर बी आया होगा। तो चलिए कुछ नहीं, इसको शॉर्टकट में बनाने का तरीका, 3 और 2 कितना होता है 5। तो आप क्या करोगे, 30 को 5 से डिवाइड कर दो, कितने बार में कटेगा, 6 बार में। और चूंकि इसमें 2 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कि दोनों एक अल्टरनेट काम करेगा तो टोटल 12 घंटा लगेगा या 12 दिन लगेगा। दिन में दिया हुआ है तो आंसर दिन में होगा, 12 लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। एक व्यक्ति 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक राज्य से के एक बिंदु से दूसरे राज्य के बी बिंदु तक रेलगाड़ी से यात्रा करता है और वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अन्य रेलगाड़ी से शुरुआती बिंदु ए पर वापस आता है। संपूर्ण यात्रा के लिए रेलगाड़ी की औसत गति, बाबू इसको कहते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का स्पेशल केस। ठीक है ना, स्पेशल केस है। जब भी डिस्टेंस गया और वापस आया, जैसे यहां से यहां गया और वापस आया, तो गया था डी, वापस आया डी। जब डिस्टेंस प्रत्येक बार सेम होता है तो इसको कहते हैं स्पेशल केस। और स्पेशल केस कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका से बनता है। भी एवरेज बराबर हो जाएगा 2s1 इंटू s2 बट्टे में s1 प्लस s2, यही आपका फॉर्मूला होता है। चलिए 2s1 कितना है 90 और s2 कितना है 72, और यहां कितना हो जाएगा 90 प्लस 72। ठीक है, 2 इंटू 90 72, 90 प्लस 72 कितना हो जाएगा 2, और 9 7 कितना हो जाएगा आपका 16, इतना। ठीक है, इसको काटेंगे, इसको जैसे ही हम काटेंगे ये आपका आ जाएगा 80 किलोमीटर। ठीक है बाबू, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिएगा हम काटे नहीं, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं 80, चूंकि हम काट के देख चुके हैं, कट जाता है, यहाँ पे काटेंगे टाइम बर्बाद होगा। 80 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 15 का डी होगा। 16 की बात करें, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। वर्ल्ड का बेहतरीन तरीका बाबू, इसमें भी हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एकदम तुरंत बनाने का तरीका है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर, अच्छा रेलगाड़ी का लेंथ x, कितने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 120, तो टोटल इतना। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे लेंथ और इधर लिखेंगे टाइम, तो इतना मिलकर कितना टाइम में पार करती है 10 सेकंड में। फिर अकेले रेलगाड़ी एक खंबे को कितने देर में पार करती है 4 सेकंड में। कुछ नहीं करो बाबू, घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 4 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 120 और इधर 10 में से 4 गया तो 6। चलिए s बराबर आपका निकल गया। s बराबर क्या होता है, d बाई टी होता है। d यानी कि ट्रेन का लेंथ 120 अब बट्टे में 6, यानी कि कितना इसको काट देगा इतना। ठीक है, 20 इसका आंसर हो जाएगा। कितने मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बात करें 17 की। ए ने बी को 20 रुपया कर्ज दिया और पहले महीने के अंत से शुरू होने वाले 8 महीने के लिए 3.5 की दर से इसे वसूल किया। तो बाबू यहाँ पे देखिएगा आपको क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, ए ने बी को 20 रुपया कर्ज दिया
ठीक है। पहले महीने के अंत से यानी कि पहला महीना बीत जाने से उसके बाद 8 महीना तक कैसे लिया है, 3.5 रुपये की दर से, पर महीने की दर से उससे पैसा वसूला। ठीक है, तो यानी कि मिश्र धन कितना ले लिया, वो टोटल पैसा 20 रुपए का, तो 3.5 इंटू 8, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 28 मिश्र धन हो गया। और आपको मूलधन दिया हुआ है 20, तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, एसआई बराबर हो जाएगा 28 माइनस 20 गया तो कितना 8। अब सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, एसआई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। कर दीजिए, एसआई कितना है 8, पी कितना है आपका 20, आर आपको निकालना है, टी क्या कह रहा है 8 महीना है ना। तो जब भी एसआई का सवाल बनाए बाबू, महीना में नहीं साल में कन्वर्ट करना है, इसको साल में ले लेना। तो 8/12, अब बट्टे में कितना 100 हो गया। अब यहां से गड़बड़ रही तो 8 से 8 कट गया, ठीक है, ये इसको काट देगा कितने बार में, 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5 गुने 12 आर का मान यानी कि 60%। अब बाबू यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, प्रतिशत में नहीं दिया हुआ है, प्रतिशत में नहीं है, तो इसको प्रतिशत हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.6। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। एक थैले में 5 लाल गेंद है, 8 उजली गेंद है, 4 हरी गेंद है। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही अच्छा तरीका है। एक पहले बैग बना दो, बैग में क्या क्या डालना है, 5 रेड बॉल, और उसके बाद क्या डालना है 8 व्हाइट बॉल, और फिर क्या डालना है 4 ग्रीन बॉल। ठीक है, तो टोटल बॉल की संख्या कितनी है, 8 4 12, 12 5 17। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है ना, तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रक्रिया, यदि एक गेंद निकाला गया है और वो लाल गेंद हो, तो लाल गेंद कितना है 5। हो सकता है कि 5 में से पहला गेंद इसको पकड़े हो सकता है कि इसको पकड़े हो, इसको पकड़े हो, किसको, तो टोटल कितना तरीका से निकाल सकते हैं एक लाल गेंद, 5 तरीका से। प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा 5 कितना में से, 17 में से। यही तो आपका आंसर हो गया, 5/17, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। एक निश्चित राशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 बाबू, अब देखना, इसके के लिए आप लोग गांठ बांध लो दिमाग में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 19 जैसा, क्या कह रहा है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो जब भी 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का बात करें, है ना, जब भी 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का बात करें, तो बाबू कुछ नहीं होता, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अमाउंट होता है बहुत ही नजदीक में होता है। जो नजदीक वाला है वही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब यहां पे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, 52 और 51। ठीक है, बड़ा वाला क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, छोटा वाला क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। तो दोनों का अंतर की बात करें 2 वर्ष के लिए। ठीक है, एक निश्चित राशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का इतना, तो इसको कैसे बनाएंगे आप यहां समझो। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे 52 को अगर हम तोड़ते हैं, नहीं टूटेगा बाबू, ये नहीं टूटेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द, है ना, ए हमेशा कभी सही नहीं होगा, कभी बनेगा ही नहीं ए। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 2 साल का साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, बराबर टूटता है। और साधारण ब्याज कौन है, इसमें 51 है, 51 को तोड़ेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, दशमलव में वैलिड नहीं है इसमें। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो देखिए, तो 25 टूट गया, और यहाँ पे कितना होगा 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 27। तब ना यहाँ पे आपका आएगा 52 और यहाँ पे आएगा 50। ठीक है बाबू, तो सुन लोगे, इसमें भी आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे रीजन क्या है आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा।
आपका आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि हम क्या बोले थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर का रिलेटेड बात हो, तो जो सबसे कम अंतर होगा वही वाला आपका आंसर होता है, और वो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब इसको हम प्रूव करके दिखा देते हैं कैसे। तो आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड एग्जाम में भी वही काम करना है, बिना पेन लगाए बनाना है। तो ठीक है, 51 और 50, चलिए 25 25 25 और ये हो जाएगा 26। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्या बोल रहा था? 4% के वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, यही ना हो गया 52 नहीं 51 और ये हो जाएगा 50 का अनुपात पूछा है। तो अनुपात तो यही है, हम बोले थे कि यही होता है इसका आंसर। चलिए कैसे होगा आंसर चेक करते हैं। देखिएगा ब्याज पे ब्याज कितना बढ़ा, एक बढ़ गया कितना पे 25 पे, इंटू 100 इक्वल टू होता R इंटू टी। ये इसको काटेगा 4 बार में, और टी कितना लेंगे 1 साल के लिए, तो R बराबर कितना हो गया 4%। देखिए तो आ गया 4% दिया था, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से। यहां से दर हम निकाल के देखें तो 4% आ गया, बाकी किसी में निकालोगे 4% नहीं आएगा। इसी से पता चलता है कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको कुछ नहीं करना, इतना भी नहीं करना, जो सबसे नजदीक वाला आंसर रहेगा, ठीक है, और जो है ना साधारण ब्याज बढ़ जाए बराबर बराबर, वही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 2 संख्याओं का अंतर, योगफल तथा गुणनफल का अनुपात। बहुत अच्छा, देखिए क्या कह रहा है, अंतर, योगफल और गुणनफल, ठीक है, रेशियो दे दिया है 1:7:24। माना संख्या क्या मान ले रहे हैं? संख्या माने हैं x और y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार से x माइनस वाई और इसके अनुसार से x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? 1:7 होगा। इसको और लिख सकते हैं x प्लस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 7/1। वही तो बोल रहा था, ठीक है। इतना तो इन संख्या को गुणनफल क्या होगा? तो बाबू आप यहां समझो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बट्टे वाई, 7 1 8, 7 में से 1 गया तो कितना 6, यानी कि कितना हो जाएगा इतना। इसको काटेंगे नहीं, काटना नहीं है, 8 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखने का x का वैल्यू कितना आया 8 और y का वैल्यू कितना आया 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछा क्या x इंटू वाई, तो x का मान कितना है 8 और y का मान कितना है 6, तो 8 6 कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर देखिए तो 48 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 में क्या कह रहा है? 2 वस्तुओं ए तथा बी का क्रय मूल्य 500 और 600 है। यदि दोनों वस्तुएं समान कीमत पर बेची गई और दोनों वस्तुओं से अर्जित लाभ क्रमशः 2x% और x% है, तो वस्तु ए का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। ए और बी, इसका सीपी क्या दिया हुआ है? सीपी 1, इसका दिया हुआ है आपका सीपी 500 रुपया, और इसका दिया हुआ है सीपी 600 रुपया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है ना कि दोनों वस्तुओं को समान कीमत पर बेची गई दोनों वस्तुओं को अर्जित लाभ क्रमशः कितना है 2x%, ठीक है। 2x%, जब इसको बेचा है और इसको बेचा है तो दोनों समान मूल्य पे बिका है, ठीक है, लेकिन इस पे उसको लाभ कितना हुआ 2x%। तो चलिए इसका एसपी कितना होगा? एसपी ए कितना हो जाएगा 500, ठीक है ना। 500 का
2x प्रतिशत, और इसका कितना हो जाएगा 600 का x प्रतिशत। अच्छा, आपको क्या बोला, ये लाभ हुआ है बाबू, लाभ हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 500 प्लस 500 का 2x प्रतिशत, है ना, तो ये भी आपका जुटेगा, तो यहां हो जाएगा 500 प्लस 500 का 2x प्रतिशत इतना, और इक्वल टू दोनों का सेलिंग प्राइस SP B का यहां पे, तो ये हो जाएगा 600 प्लस 600 का x प्रतिशत। अब इसको सॉल्व कर देना है आपको, सॉल्व करके x का वैल्यू जो होगा वो निकलेगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, ये 500 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। पहले तो इसको काट दीजिए, सिक्स एक्स 5 दूनी के 10x इतना, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो माइनस, और 10 में से 6 गया तो कितना 4x, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 100x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25, ठीक है बाबू, x बराबर 25। तो वस्तु A का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु A का बिक्री मूल्य। अच्छा, बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप यहां पे डालोगे, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, चलिए अब यहां पर देखते हैं x इक्वल टू 25, तो बिक्री मूल्य बोल रहा है 500 प्लस 500 का 2x का, x के जगह पे क्या डालेंगे 25, अब बट्टे में 100, ठीक है। ये कट गया तो 500, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया 5 दूनी के 10 और ये हो जाएगा 250, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 750, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है 750 कहाँ है 750 ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, सी में लिखा हुआ है 750, ठीक है बाबू। जैसे क्वेश्चन कहा बिल्कुल वैसे कर दिए, बना दिए, इसमें सोचना ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की, कौन सा 21 तो हो गया 750। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, 22 में एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक घटाने पर, तो चलिए पहले तो मान लिए, माना भिन्न बराबर क्या है x बट्टे y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंश तथा हर प्रत्येक में एक घटाने पर, अंश ऊपर वाले को कहते हैं, हर नीचे वाले को, प्रत्येक में एक घटाने पर भिन्न क्या प्राप्त होता है 1/3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर उनके अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर, तो प्रत्येक में एक जोड़ने पर तो x प्लस 1 और y प्लस 1 इक्वल टू कितना प्राप्त होता है 1/2। तो इसको सॉल्व कीजिए ना, 3x माइनस 3 और ये हो जाएगा y माइनस 1, इसको और लिख सकते हैं 3x माइनस y, इधर आएगा ये प्लस हो जाएगा, तो 3 में से 1 या तो 2, 2x प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा y प्लस 1, ठीक है। इसको और लिख सकते हैं 2x माइनस y और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, यानी कि इतना। अब इसको आप सॉल्व कर दो बाबू, इसको सॉल्व करना आपको आता होगा, इतना, और ये क्या है 2x माइनस y इतना। क्या करें, हमको क्या चाहिए अंश और हर का योगफल। अच्छा, x और y दोनों निकालना पड़ जाएगा, दोनों निकालना पड़ेगा, तो चलिए निकालते हैं। क्या करते हैं, घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, चलिए हम घटा देते हैं, सबसे पहले घटा देते, तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये y से y गया, तो ये कितना बच गया 3x
में से 2x गया तो कितना x, और ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, यानी x का वैल्यू इतना आ गया। इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 3 आ गया तो 3 तिहाई 9, ये उधर जाएगा, 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू इतना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y आपसे पूछा है, तो x का मान है 3 और y का मान है 7, यानी कि जोड़ देंगे तो इसका आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, 22 का आंसर ए होगा, ए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 23 नंबर की। जब एक संख्या को 3 से भागा करने पर शेषफल 2 बचता है और यहां देखिएगा, जब एक संख्या को 3 से भागा करने पर शेषफल 2 बचता है, पुनः भागफल को 7 से भागा करते हैं तो शेषफल 5 बचता है। जब मूल संख्या को 21 से भागा करते हैं तो शेषफल क्या होगा। अब इसको समझिए, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बाबू सबसे पीछे से पकड़ना चालू करते हैं। पीछे से क्या कह रहा है, संख्या आपको इतना बताइए, 9 में 7 से भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में। 9 में 7 से भागा देंगे, 9 में से 7 गया तो 2, इसको कहते हैं शेषफल। ठीक है, इसको कहते हैं भाजक, भाग जिससे दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, इसको कहते हैं भागफल। ठीक है, और ये क्या है, ये संख्या है, ये क्या है भागफल, ये क्या है शेषफल, और ये क्या है भाजक। ठीक है, अब ये क्या है बाबू, संख्या कैसे मिलता है, संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर होता है भागफल को भाजक से गुना कर दीजिए। भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये संख्या मिल जाएगा। देखिए तो कैसे होता है, इसको इससे तो 7 गुने 1 प्लस 2 कितना होता है 9। आपको संख्या मिल गया, तो संख्या बराबर क्या होता है ये तो आपको पता चल गया होगा। अब जब पता चल गया है तो इसको बनाते हैं। अब क्या कह रहा है इसमें, ठीक है ना, तो पीछे से चलेंगे, पीछे से करने का क्या मतलब है ना, भागफल को 7 से भाग करते हैं तो शेषफल 5 बचता है। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, माना भागफल, यानी कि x मान लेंगे। ठीक है, भागफल को 7 से भागा देने पर, तो आप मान लेते हैं इसको ऐसे कि x से भागा देने पर तो ये कितना हो जाएगा 7x प्लस 5। संख्या कितना हो जाएगा 7x प्लस 5। ठीक है, तो 5 शेषफल बचता है, किससे, अरे भाई किसी भी एक संख्या, माना कि वो संख्या x है जिससे भागा देने पर 5 शेष बचता है, तो 7 इंटू एक्स प्लस 5 संख्या पता चल गया। अब यहां से फिर से अब ऊपर चलिए, ये तो पहला हो गया। दूसरी संख्या कैसे निकलेगा, जब एक संख्या को 3 से भागा करते हैं पर शेषफल 2 बचता है। अब क्या करना है, ये तो संख्या पता चल गया ना, अब उसको 3 से भागा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 7x प्लस 5 संख्या प्राप्त हो रहा है ना, तो इसको 3 से भागा दे दिए। अब प्लस कितना 2 शेष बचता है इतना। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो 7 तिहाई 21x प्लस 15 प्लस 2, इसको और कर सकते हैं 21x 15 2 कितना होता है 17। अब इतना आ गया। अब क्या करना है, ठीक है, अगर 21 से भागा दे, उसी संख्या को 21 से भागा दे, तो 21 से अब इसको भागा दे दीजिए। जैसे 21 से भागा देंगे ये तो कट जाएगा, लेकिन यहां नहीं कटेगा और बचेगा क्या 17 रिमाइंडर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/4 और 3/8 के बीच में आएगा? तीन बट्टे 4 और 3/8 के बीच में आएगा। तो चलिए देखिए, तो यहां पे क्या देखना है बाबू? यहां पे आपको गौर से देखना है। देखिए 3/4 और 3/8 के बीच में कौन सा संख्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बी में क्या लिखा हुआ है? 12/7। सी में क्या लिखा हुआ है? 7/3। और डी में क्या लिखा हुआ है? 16/9। अब यहां पे समझो बाबू, ये जो संख्या एक से छोटा है, ये जो संख्या एक से छोटा है, इस दोनों के बीच में कौन आएगा? तो ये तो नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा बाबू? ये क्योंकि ये एक से छोटा नहीं, एक से बड़ा है, एक से बड़ा है, एक से बड़ा है, तो इसके बीच में तो आएगा ही नहीं। तो बचा क्या? मात्र एक ऑप्शन ये, और ये वाला इसके बीच में आ जाएगा। और नन ऑफ दिस है ही नहीं, कोई ऑप्शन और बचा ही नहीं। तो बचा क्या? मात्र एक ही ऑप्शन, यही जो यही आंसर होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। 9/16 उसके बीच में आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 या 15 से विभाजित है? चलिए मैथ का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छे से इसको भी समझते हैं। ठीक है, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 या 5 से विभाजित है? तो 2 अंकों की संख्या देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिएगा, अच्छा 2 अंकों की बात किया है, तो 2 अंकों की संख्या यहां तक तो 1 अंकों की संख्या है। ये 1 अंकों की संख्या है। हमको चाहिए 2 अंकों की संख्या जो 3 या 15 से 3 या 5 से विभाजित हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे? 3 वाला निकाल लेंगे, फिर 5 से विभाजित वाला निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए कैसे करते हैं यहां समझिएगा। तो 3 अंकों की संख्या, 3 से सबसे पहले कौन विभाजित है? यहां तक तो नहीं लेंगे। अब इसके बाद कौन है? 12। और लास्ट संख्या कौन है? लास्ट संख्या है 99। ठीक है, जो 3 से कट रहा है। तो आप इसको कर लो, 3 से वाला 99 में से कितना गया? 12 गया, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 3। ठीक है, और प्लस 1 इसका, ये टोटल संख्या 3 से कटने वाला टोटल संख्या ऐसे निकलेगा। तो इसको बाद में आपको बताते हैं, पहले इसको दिखा लेते हैं। 9 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 7। और 9 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? इतना, डिवाइडेड बाय 3। इसको काट देगा 2, इतना। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 29 + 1, यानी इसका हो जाएगा 30। फिर उसके बाद 5 से, तो 5 से सबसे पहले कौन कटेगा? 15। और सबसे लास्ट में 5 से कौन कटेगा? 2 अंकों की संख्या 95। तो इसको लिखेंगे 95 - 15 डिवाइडेड बाई कितना? 5। और लास्ट में फिर 1 जोड़ेंगे। फिलहाल अभी क्या करते हैं, इतना कर लेते हैं। 5 से कट रहा है ना जी, 5 से तो 95 और इतना, बिल्कुल सही है। 5 में से 5 गया तो 0, और 9 में से 1 गया तो इतना, अब बटे 5, 16 × 5 = 80। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 + 1 यानी कि 17 होगा इसका आंसर। यानी कि 5 से कटने वाला 1 से लेके 100 तक में 2 अंकों की संख्या कितना होगा? 17 होगा। और 3 अंकों की संख्या कितना होगा? 30 होगा। अब बात कीजिए, अब यहाँ पे 3 और 5, अरे भाई 5 से कटने वाला कुछ इसमें भी कॉमन हुआ होगा, 3 से भी कट रहा होगा, 5 से भी कट रहा होगा, दोनों में कॉमन है। तो वो संख्या कौन है? अगर हम उसको भी निकाल ले तो मेरा आंसर आ जाएगा। और उसको निकालने के लिए बाबू इसको क्या करना है, बोर्ड को थोड़ा सा है ना छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में सहूलियत होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे समझिएगा,
3 से तो टोटल कितना है 30, 5 से कटने वाला टोटल संख्या 17। अच्छा 15 से, अब 15 क्या दोनों में कॉमन है, तो 15 से सबसे पहले कौन कटेगा, 15 कटेगा, और उसके बाद 15 छक 90 कटेगा। तो टोटल संख्या कैसे निकालेंगे, 90 में से 15 गया डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तो 90 ये हो जाएगा 75, 75 15 छक 90, तो ये हो जाएगा 75 और बटे 15 5, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस दोनों को जोड़ देना है 30, इसलिए 30 प्लस 17 ये इतना जोड़ करके आइए कॉमन घटा देंगे उसमें, क्यों, ये दोनों में कॉमन आया होगा, ठीक है। तो चलिए 7 3 1 कितना हो जाएगा 4, इसमें से 5 गया तो 7 में से 5 गया तो कितना 42 है ना 2, यानी कि 42 इसका आंसर होगा बाबू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आपको कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है बाबू। नहीं आया होगा कोई बात नहीं, है ना, वीडियो को पीछे करेंगे, फिर से धीरे से देखेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है, और नहीं तो जो भी होगा कमेंट जरूर कर देंगे, कहीं भी दिक्कत हो तो रिप्लाई करने का हम पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प हुआ होगा। अगर हेल्प हुआ है हमारे इस डिस्कशन क्लास से तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। अधिक से अधिक दोस्तों को भी शेयर करने की कोशिश करें, जो सेट मार रहे हैं सभी को। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट मैथ के क्लास में, मैथ के डिस्कशन यानी कि सेट 21 में। चलिए सभी को बाय बाय, थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।